हेलो बच्चों। बच्चों देखिएगा, हम अपना सेम चैप्टर जो हमारा था डिटर्मिनेंट्स है ना, डिटर्मिनेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो है कर रहे थे। और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस एज आई रिमेंबर हमने उसके क्वेश्चन नंबर 12th तक कर लिया था और 13 क्वेश्चन से आज हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज या चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, एज आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए अभी हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 कंटिन्यू करते हैं और ये इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी से इसके रूल से ही रिलेटेड है। तो जरा ये भी अच्छे से समझिएगा जिससे कि इसके बाद वाली एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए हम आते हैं बोर्ड पर और एक्सरसाइज नंबर 4.5 कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। 13th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए उन्होंने हमको बोला हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का उन्होंने नाम दिया हुआ है ए और ये है हमारे पास 3 1 -1 2 3 1 -1 एंड 2। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इसका नाम है, ठीक है ना। ए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग। और उन्होंने बोला कि आपको शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। देखिए ओ जो है वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नल मैट्रिक्स मतलब कि जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है ना। तो ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा ओ है। कई बार ओ की जगह पर जीरो ही लिख के दे देते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो आपको एक तो ये शो करना है, उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई ए इनवर्स और निकालिए, ठीक है ना। ये बात की बात है, पहले आपको ये शो करना है। ये शो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप ए मैट्रिक्स का ए से ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। ए आपको बताइए, आई आपको बताया बहुत अच्छे से कि आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको शो करना है, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल निकल कर आएगा, ठीक है। तो पहले आप जरा ए स्क्वायर निकालिए, बाकी बात की बातें सारी की सारी पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 -1 एंड 2, 3 1 -1 एंड 2। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आ गया है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो 3 3 ज़ा 9, 1 -1 का मल्टीप्लाई -1, 3 1 ज़ा 3, मतलब रो बाय कॉलम। तो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। फिर -1 का करेंगे रो बाय कॉलम, -1 का 3 से करेंगे तो -3 और 2 का -1 से करेंगे -2। फिर -1 का यहाँ करेंगे -1 प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आपको मिलने वाला है 8 हो गया, उसके बाद ये आपका 5, उसके बाद -5 और ये हो गया हमारे पास 3। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ठीक है। अब आपके पास जो भी सारी वैल्यूज हैं, मतलब ए स्क्वायर आ गया आपका, ए आपको पता ही है, आई आपको पता ही है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और नल मैट्रिक्स के इक्वल आप इसको लेकर आ जाइए। तो LHS लेके चल रहे हैं हम लोग अपना। ए स्क्वायर मतलब ये 8 5 -5 3 -5 इंटू ए मतलब 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू आई मतलब 1 0 0। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया पर क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 5 -5 एंड 3 माइनस, देखिए ये जो 5 है इस 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो 5 का 3 से करेंगे हो जाएगा 15, 5 का 1 से करेंगे 5, 5 का -1 से करेंगे -5 और 5 का 2 से करेंगे तो 10 प्लस ऐसे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करेंगे। तो 7 1 7 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 8 -15, देखिए माइनस यहाँ पर रिमेंबर दैट। तो 8 -15 करेंगे -7 प्लस 7 हो गया हमारे पास 0। 5 -5 करेंगे 0 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। -5 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 5 ये भी 0 हो गया। और 3 -10 -7 भाई माइनस हो रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। और -7 प्लस 7 देखिए ये भी 0 आ गया। तो आप भी कह सकते हैं दिस इज अ नल मैट्रिक्स। आपके पास नल मैट्रिक्स आ चुकी है, ये आपको शो करना था, हमने शो कर दिया। ये आपका RHS की इक्वल है, RHS, ठीक है। ये तो आपका पहला पार्ट रहा। अब उन्होंने बोला कि इस कंडीशन को यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरा पार्ट है हमारा। आपको अभी इस कंडीशन को यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू और निकालनी है, ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर भी, कैसे यहां से हम लोग ए इनवर्स, ए का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए कैसे इनवर्स निकालते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमें शो करवा रहे थे, आप एक काम करिए, आप दोनों साइड हर एक नंबर से, हर एक एलिमेंट से आप ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। याद रखिएगा, दोनों साइड इस इक्वेशन में दोनों साइड आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर है, जो आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, कुछ ऐसा आ जाएगा। -5a है, यहाँ पर भी आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, +7i है और यहाँ पर भी आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर नल मैट्रिक्स मतलब 0 है और यहाँ पर भी आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड किसी भी एलिमेंट का डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ से। मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 - 1 है, तो जब ये 2 - 1 है तो a की पावर से 1 बचेगी, मतलब a बचेगा -5 a इंटू ए इनवर्स। देखिए a की पावर 1 है, यहाँ पर a टू द पावर 1 ये है, a टू द पावर -1 ये है, तो ये हो गया क्या, a टू द पावर 0। मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, को इसी टाइम पे जाना होता है, तो ये इसकी a की पावर 0 हो जाएगी। देखिए मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एलिमेंट की पावर, जैसे 5 है, 5 की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 आप लगाने हमेशा 1 आता है। यहाँ पर भी हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर a की पावर 0 हो गया, बट एक मैट्रिक्स है, वैसे क्या होता है किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो a की पावर 0 मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स आ जाती है, ए इनवर्स आ गया, और 0 का किसी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है और ए इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दिस इज ए इनवर्स, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए हमारे पास ये हो गया 3 1 -1 एंड 2 -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1 +7 और ए इनवर्स आपको बच्चों फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, कितना हो जाएगा अपने पास, ये 5 को मल्टीप्लाई होगा पहले तो सबसे, फाइव 1 सा 5 0 0 5, ठीक है, और ये हमारा 7a इनवर्स इक्वल टू 0। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 - 5 हो जाएगा -2 7a इनवर्स, ठीक है। हाँ जी, 3 - 5 हो गया हमारा -2, 1 - 0 1 ही रहेगा, -1 -0 ये भी -1 रहेगा, और 2 - 5 हो गया -3। अच्छा अब देखिए ये जो वैल्यू आई है आप इसको उधर लेके जा रहे हैं, राइट, आपको भी ए इनवर्स चाहिए तो इस सारी वैल्यू आप उधर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट नहीं है। अच्छा माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा 2 - 1 1 3, ठीक है, तो सुबह से इरेज करना पड़ेगा। टू माइनस 1 1 3, ठीक है। देखिए बच्चों आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो 7 का डिवीजन कर दीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स में आपको बहुत अच्छे से पता है, आप किसी भी एलिमेंट का हर एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 का जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2/7, यहाँ पर आ जाएगा -1/7, इधर आ जाएगा 1/7, यहाँ आ जाएगा आपका 3/7, और यही आपका ए इनवर्स हो गया और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या स्टेट कर रहे हैं, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 1 1। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब कि ओ उन्होंने हमको दिया हुआ है और आपको यहाँ से ए और बी, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर तो आपको नीड ही है, ए स्क्वायर तो आपको चाहिए, तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सब कुछ। ए स्क्वायर मतलब कि ए का ए से मल्टीप्लाई
देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 9 प्लस 2 11 लिख दिया हमने डायरेक्ट, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 8 हो गया, 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 4, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 मतलब 3, ये हमारे पास ए स्क्वायर निकल कर आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लेस पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, देखिएगा 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी 3 2 1 1 प्लस बी इंटू नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो खैर हमको पता ही है 1 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे 11 8 4 3 प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, आपको मिलेगा 3a प्लस 2a प्लस a प्लस a, 3a 2a a प्लस a एंड a प्लस में बोल गया शायद से 3a 2a a एंड a प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए b का 1 से करेंगे b हो गया, b का 0 से करेंगे 0, b का 0 से करेंगे 0, b का 1 से करेंगे तो b हो गया, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब देखिएगा अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनती हुई दिख रही हैं हमें, 11 प्लस 3a प्लस b सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग, सारे मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो 11 प्लस 3a प्लस b, को 8 प्लस 2a प्लस 0 तो 8 प्लस 2a हो गया, ऐसे ही 4 प्लस a प्लस 0 तो 4 प्लस a, ऐसे ही 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये दो मैट्रिसेस अगर सेम है तो इनके सारे एलिमेंट्स जो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, 8 प्लस 2a 0 के बराबर होना चाहिए, या पे कह लें कि 4 प्लस a 0 के इक्वल होना चाहिए, तो अगर 4 प्लस a आपका 0 के इक्वल है तो a की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी -4, ऐसे कह लें। इसको भी अगर 0 के इक्वल लाएंगे तो भी ये -4 ही आने वाला है, ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू आप इस वाले 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a के प्लेस में -4 लिख देंगे, तो 3 -4 -1 प्लस b इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 को उधर ले जाइए तो b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। -1 प्लस b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास a भी निकल कर आ गया और b भी निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 15th। देखिए 15th में क्या कंडीशन आ गई है कि वहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, और आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको a क्यूब तक पहुँचना है, तो a क्यूब मतलब बेसिकली आपको उस मैट्रिक्स का, जैसे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लेके चल रहे थे, तो वहाँ पर आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है, a इंटू a, पहले a का a से करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a स्क्वायर का फिर से a से करेंगे तो आपको a क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा हम लोग ये कर रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या स्टेट कर रहा है, समझिए ज़रा अच्छे से। क्या बोला उन्होंने कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो शायद से आपको याद होगा कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए आपको याद है डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन उसका करते हैं। आपको 2/2 की मैट्रिक्स का एक्सपेंशन भी आता है और 3/3 की अभी आप एक्सपेंशन सीख चुके हैं। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब कि आप उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए उसका नाम है, अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये 0 के इक्वल आ जाता है, मैंने शायद से आपको समझा ही दी थी ये बात, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आप इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आप सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था। तो किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आप नीचे ए का डिटर्मिनेंट का डिवाइड करते हैं। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आएगा और समथिंग अपॉन 0 विल बी अनडिफाइंड, इसीलिए आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो एक
नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है, आप उसका इन्वर्स ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और शायद से हमने लास्ट वीडियो में की भी थी ये बात। अब देखिए उन्होंने बोला हुआ है 17 क्वेश्चन में, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, 3/3 उसका ऑर्डर है। देन एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट, उन्होंने बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होगा, इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला भी होता है कि आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आता है हमेशा, ठीक है ना। ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसके ए के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी। इसके बाद देखिएगा 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की इक्वल आती है, ठीक है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात याद रखिएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 ए का डिटरमिनेंट, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी है, तो इन दोनों के ही ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का सवाल इसमें से आना ही आना है, ये बात याद रखिए, 6 नंबर का, ठीक है। 6 मार्क्स क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में से देखने को मिलेगा। और ये भी आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो देखिएगा ज़रा अटेंशन दीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.6 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.6 हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, पहली है x + 2y = 2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। देखिए सवाल क्या है कि आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। खैर ये आपको सॉल्व करना बहुत पुराने तरीके से आता है, आप 9th क्लास से इसको कर रहे हैं सॉल्व, है ना, एलिमिनेशन कर देते हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको इन्हें नॉर्मल एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व, क्या तरीका रहता है। देखिए आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल आपके पास हैं, तो आप एक 2/2 की मैट्रिक्स बनाइए। कैसे, इनके x और y की जो भी कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो आप इस मैट्रिक्स में लिख दीजिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, 1 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। इस तरीके से हमने बना दिया। उसके बाद एक कॉलम मैट्रिक्स बनाइए, इसके अंदर आप लिख दीजिए x एंड y, ये 2/2 का बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस साइड जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके 2 और 3 वो इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपको कर देना है। क्या करना है कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनसे आपको एक मैट्रिक्स बना देनी है, जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो x एंड y इस तरीके से आपको कॉलम मैट्रिक्स बना देनी है। और यहाँ पर भी आपकी 2 और 3 जो कांस्टेंट हैं आपके पास, उनसे आपने एक और कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर बना दी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आप कुछ नाम दे दीजिए, लाइक ये कह दीजिए, इस मैट्रिक्स को कैपिटल X कह दीजिए, इस मैट्रिक्स को आप B कह दीजिए। आपको x पता करना है ना भाई, आपको x और y की तो वैल्यूज निकालनी है, तो आपको इनडायरेक्टली x पता करना है। तो आप क्या करेंगे, a का a इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, या ये कह लीजिए कि a का तो डिवीजन ले लेंगे। पर डिवीजन वाली चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन कभी नहीं होता है। आप a इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो देखिए a इनवर्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास a है, आप a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर -1 है, मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, 0 हो गया। और मैट्रिक्स की पावर 0 मतलब मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, दोनों साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर किया तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई I का x से मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पर a इनवर्स का करेंगे तो हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। हमने दोनों साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आपको अगर x चाहिए तो आपको एक तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा बच्चों, b आपके पास है, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज x, ठीक है ना। तो आपको a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स का जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हमने सीखा था, कैसे निकालते हैं। a इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, है ना।
तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले माइनर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको एडजॉइंट पता चलता है। फिर एडजॉइंट में आप ए का डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे तो आपको ए इनवर्स पता चलेगा। ए इनवर्स का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा था, शायद आपको याद होगा। तो हम पहले निकालते हैं माइनर्स, M11, M12, M21, M22, ठीक है। M11 देखिएगा, इसके लिए योरी हाइड करेंगे, क्या मिलेगा, सिर्फ 3। M12 इसके लिए योरी हाइड करेंगे 2, M21 योरी हाइड करेंगे 2, ठीक है, और M22 इसके लिए योरी हाइड करेंगे 1। अब इनके निकाल देते हैं हम कोफैक्टर्स, C11, C12, C21, C22। तो आपको याद होगा मैंने साइन का ट्रिक भी बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो प्लस का जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर साइन चेंज नहीं होते, बट माइनस का जहाँ होता है वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब ये जो कोफैक्टर्स निकल कर आए हैं, जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो आपको एडजॉइंट पता चल जाता है। इसका ट्रांसपोज 3 - 2 ऐसे आएगा एक कॉलम में, ठीक है, 3 - 2 -2 1, ठीक है। ये आपके पास निकल कर आ गया इसका एडजॉइंट। आपको क्या चाहिए, इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपको याद है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो देखिए पहले इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लेते हैं, हमने इसका डिटर्मिनेंट ही नहीं निकाला है। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान होता है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। 3 1 = 3 माइनस 2 2 = 4, तो आ गया आपका -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। कैसे निकालेंगे ए इनवर्स, क्या फॉर्मूला रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट तो ये रहा 3 - 2 -2 1। इसमें आप ए की डिटर्मिनेंट मतलब कि -1 का डिवाइड करेंगे, -1 का इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/- मतलब डिवाइड करने की वजह से मैंने यहाँ पर 1/-1 लिख दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है लाइक 10, तो 10 में आप 2 का डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी तो लिख देते हैं 1/2 × 10। ऐसे ही हमें क्या करना था कि इस वाले एडजॉइंट में आपको डिटर्मिनेंट का डिवाइड करना था, मतलब कि -1 का, तो इस तरीके से हमने लिख दिया, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसके नीचे -1 करके लिखूँ अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, इसी वजह से हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 1/-1 -1 ही हो गया। -1 का आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 2 2 -1। ये हमारे पास निकल कर आ गया क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया। चलिए अब देखिए, अब आपको चाहिए था, क्या चाहिए था आपको, x। ए इनवर्स का आपको b से मल्टीप्लाई करना था, तो हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, b हमारा ये रहा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वैल्यूज पता चलेंगी। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, ये 3/3 में तो और दिक्कत होगी, उसमें तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी ना, इस वजह से। देखिए x जो था हमारा, x वॉज एक्चुअली xy। ए इनवर्स ये आ गया -3 2 2 -1, और b हमारे पास ये रहा 2 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों इसका ऑर्डर जो 2/2 है, इसका ऑर्डर है 2/1। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, दूसरे का 2/1 है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होता था, 2/1। आपको याद होगा, ये बाहर वाला जो होता है, जो मल्टीप्लीकेशन करके ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स आती है, उसका ऑर्डर ये वाला हो जाता है 2/1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा -3 × 2 -6, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 2 3 = 6। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया काम खत्म। अब सेकंड रो की बारी है, 2 का 2 से 4, -1 का 3 से -3, और ये हमारा x एंड -6 + 6 0, और 4 - 3 1। तो क्या आ गया, x y 0 and 1। अब देखिए आप कंपेयर कर दीजिए तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। x हमारा 0 आ गया, y हमारा 1 आ गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं x और y की वैल्यूज को। अगर LHS RHS के इक्वल है तो आपके आंसर ठीक है। x 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, y के प्लेस पर 1, 2 1 = 2, तो 0 + 2 2 ही आ रहा है, हमारा आंसर ठीक है। ये तो 2/2 के लिए था, 3/3 के लिए तो और लंबा पढ़ने वाला है, माइनर्स को फैक्टर्स बड़े लंबे पड़ते हैं उसके, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सवाल।
क्या कैसे आपको इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 3/3 से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले जो मैट्रिक्स सॉरी इक्वेशंस थी इनकी कोफिशिएंट से हमने एक मैट्रिक्स बना दी, उसके बाद ये जो वेरिएबल्स है एक्स वाई उससे हमने कॉलम मैट्रिक्स बना दी। 3 वेरिएबल में एक जेड और आ जाएगा नीचे, या एक्स वाई जेड के ऊपर वो ABC भी लिख देते हैं, और 2 3 जो था यहाँ से भी कॉलम मैट्रिक्स हमने बना दी, ठीक है। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ए हम उधर ले गए, आप ये मान लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको ए इनवर्स चाहिए, ओवरऑल आप ये मान कर दीजिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की। क्या मेहनत की, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स अगर निकालना है तो आपको याद होगा फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वहां से एडजॉइंट निकल कर आता है। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, 2/2 का 3 1 3 - 2 2 4, ये डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट का डिवीजन कर देते हैं तो आपको इनवर्स पता चल जाता है, यहाँ इनवर्स आ गया ये। अब ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको एक्स वाई की वैल्यूज पता चल गई। ये काम आपने किया है यहाँ पर, और अब आपको यही सारा काम करना पड़ेगा 3/3 के लिए। तो देखिएगा जरा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, चलिए 5th कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इक्वेशंस भी अलग हैं तो थोड़ा सा आपको ईजी सा रहेगा। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही जैसे चलने वाले हैं, मैट्रिक्स मेथड आपको लगाते चले जाना है। अच्छा, एग्जाम द कंसिस्टेंसी आपको, अरे यार आपको सिर्फ यहाँ पर कंसिस्टेंसी पता करनी थी, मैंने सवाल नहीं पढ़ा, मैंने सीधे सॉल्व करके बता दिया। देखिए आपको ये पता करना था कि ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक्स वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये पता करना था, सॉल्व नहीं करना था, मैंने सॉल्व ही कर दिया। अब आप कैसे पता करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं कि इक्वेशन सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। देखिएगा इसमें तो ज़्यादा काम था ही नहीं, ये मैंने खामखा खींच दी चीज़। चलिए देखिए हमने क्या किया, इतना काम किया, ये हमने मैट्रिसेस बना ली। उसके बाद ये हमारे पास ए है, ये बी है, सॉरी ये ए है, ये एक्स है, और आपका बी है। अब आपके पास जो ए है आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि आप इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट मतलब आप उससे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो कंसिस्टेंट हो गई। और इनकंसिस्टेंट मतलब आप उन्हें सॉल्व करके एक्स वाई की वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो आप इस वाई मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। ठीक, कैसे निकालेंगे, 3 1 3 माइनस को माइनस बनाया, जो कि आप देख सकते हैं 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सो हेंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बस ये आपको काम करना था, ये आपके सवाल 6 तक एक जैसे ही हैं। तो देखिए मैं आपको 5th बार और बता देता हूँ, आपको शायद से याद आ जाएगा कि 3/3 की जो डिटर्मिनेंट बनती है, मतलब मैट्रिक्स बनती है, उसका आप एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए, इस वजह से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th वाला ना, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, 5th क्वेश्चन पर क्या हमारे पास है, 3x - y - 2z इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन आपके पास 2y - z इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर 2y - z, x वाली वैल्यू है ही नहीं, तो आप इसको 0x लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। जो भी वेरिएबल आपके पास नहीं हो उसके साथ आप 0 लगा के लिख दीजिए। फिर है 3x - 5y इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर z वाला टर्म नहीं है, तो आप इसमें 0z लगा दीजिए, ये हो गया। अब आप देखिए इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करिए जरा। तो यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट है 3, y का है -1, विद साइन चलना होता है, z का है -2, x का यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y का है 2 और z का है -1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3, y का है -5 और z का है 0। ठीक है, और इसके बाद आप एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें आप अपनी सारी वेरिएबल्स लिख देते हैं, x, y एंड z।
और इधर हो गया आपके पास 2 -1 एंड 3। अब देखिए, अब आप कैसे पता करेंगे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। ये जो बनी है हमारे पास, इसे हम नाम दे देते हैं ए, ये हो जाता है एक्स, ये हो जाता है बी। तो ए जो है इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? देखिए आपको शायद से याद होगा, किसी भी रो है किसी भी कॉलम के अबाउट आप कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट कर लेते हैं, पहले 3 लिखते थे, यो रेट हम हाइड कर लेते थे 2 -1 -5 0। फिर यहाँ पर आता है पीछे माइनस का साइन, और माइनस ऑलरेडी है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों हाइड करेंगे, 0 -1 3 0, -2 के लिए ये और हाइड करेंगे 0 2 3 -5, ठीक है। अब करते हैं एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा 3 अपना एज इट इज है, 0 -5, ठीक है, माइनस माइनस से +1 हो गया, 0 +3 हो गया, ये -2 0 -6 हो गया। तो देखिएगा -15 +3 +12, आप देख सकते हैं, देखिए 12 + 6 15, -15 में 0 हो रहा है, मतलब एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका इन्वर्स ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी आपको याद होगा, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का मतलब होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। तो इसका जब डिटरमिनेंट ही 0 आ रहा है तो आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और आप ये वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, ये इधर जाके इन्वर्स हो गया था ना, तो इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, वी कैन नॉट सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद देखिए मैं 3/3 की एक इक्वेशन को सॉल्व और करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। इसमें 3/3 की इक्वेशन है, जैसा आप देख सकते हैं, वैसे पहले भी है 11th वाले में भी है, तो एक काम करते हैं 11th कर लेते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो 3/3 की इक्वेशन है। 2/2 की मैं आपको करके बता भी दिया है ना, तो हम लोग 11th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th हम लोग करते हैं। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x + y + z = 1। इसके बाद x - 2y - z = 3/2। ये 3/2 थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है, काम कर लेता हूँ मैं, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x, इधर हो जाएगा 4y, इधर हो जाएगा 2z। अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 3y - 5z = 9। देखिए यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं उसको, 0x, इस तरीके से हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं देखिए इक्वेशन फटाफट से। 3/3 देखिए जो कोफिशिएंट्स हैं वो है, देखिए ऊपर 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है और z का भी 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 हो गया और y का कोफिशिएंट हो गया -4 और z का हो गया -2। यहाँ पर x का हो गया 0, y का हो गया 3 और z का हो गया -5। ये हो गया। इसके बाद एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स बनती है, x/z। उसके बाद हो गया अपना 1 3 एंड 9, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाउट होगा नहीं। अब देखिए इसे हम नाम देते हैं क्या, a, इसको नाम देते हैं x, इसको नाम देते हैं b। तो आपको x निकालना होता है तो a उधर चला जाता है, ये बन जाता है a इनवर्स b। तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। एडजॉइंट हम निकालते हैं, माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बड़ा ही काम रहता है। तो पहले माइनस निकालेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा ये दोनों हाइड करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, ये होता है ना तरीका, आप लिख के कर सकते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 20 + 6 26 m1 2, ये और हाइड करेंगे, ये हो गया -10
M13 योर ऐड करेंगे 3 2 6, M21 योर ऐड करेंगे तो -5 -3 -8, M22 योर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -10, M23 योर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 3 2 6 -0 6, M31 योर ऐड करेंगे तो -2 + 4 2, M32 योर ऐड करेंगे तो -4 -2 -6, M33 योर ऐड करेंगे तो -8 -2 -10, ये आ गया आपके माइनस। ठीक है, अब वही प्लस माइनस करके हम इनके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। प्लस पे साइन चेंज नहीं होगा 26, माइनस पे साइन चेंज होगा 10 हो जाएगा, प्लस पे कोई साइन चेंज नहीं 6 ही रहेगा, माइनस पर ये 8 हो जाएगा माइनस, प्लस पर कोई साइन चेंज नहीं और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर प्लस इस पर कोई साइन चेंज नहीं, माइनस पर ये 6 हो जाएगा और ये आपका -10। ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, 26 10 6 8 -10 -6 मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब रो को कॉलम के फॉर्म में 2 6 -10। ये हमारे पास आ गया इसका क्या एडजॉइंट। आपको इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट आपको 3/3 का निकालना याद होगा, किसी भी कॉलम किसी भी रो के बाद आप निकाल सकते हैं। पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद इसका माइनर ऐसे जो बात है दिस -4 -2 3 -5। ठीक है, और देखिए ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी माइनर निकाला हुआ है, आपको याद होगा हमने यहाँ पर ऑलरेडी माइनर निकाला हुआ है। तो आप एक काम करिए, ये लिखने के बजाय आप सीधे इसके माइनर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो 2 × 26। ठीक है, बीच में माइनस का साइन होता है, -1 के लिए इसका माइनर योरे हाइड करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि -10 था। ठीक है, +1 के लिए इसका माइनर लिखेंगे ऐसे ऐड करके, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ 6 था। थोड़ा मेहनत बच रही है तो बचा लेते हैं। ये 52 हो गया, ये हो गया +10, ये हो गया 6, 62 + 6 68। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। 68 का आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए 68 का डिवाइड करके बड़ी गंदी वैल्यू आएगी, तो हम एक काम करेंगे 1 करके लिख रहेंगे। मतलब मैं इसे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, 68 में आगे देता हूँ ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ना, तो एडजॉइंट ये रहा देखिएगा 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10, और इसमें हमें इसका डिवाइड करना है तो इसे ऐसे लिख देते हैं। हमारे पास ए इनवर्स निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपका काम क्या होता है, अब आपको ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको एक्स पता चलता है। आपको याद होगा ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई, दिस इज बी ना 139। ठीक है, ये काम अब आप करेंगे, देखिएगा समझिएगा। थोड़ा सा बच के मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे ए इनवर्स मिला रहे। ठीक है, ये 139 मैं सब हटा देता हूँ, ऐसे 139 बी लिख लेता हूँ। ठीक है ना, भैया आपको ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स ये रहा। ठीक है ना, बी ये रहा, तो मैं सब हटा देता हूँ, बस ए इनवर्स और बी लिखता हूँ। ए इनवर्स है 1/68 और 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। देखिए मैंने 68 का सम में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि भैया आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 26/68 8/68 2/68, और मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हो जाती, तो वो हम लोग 68 वाला बाद में यूज़ करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आपको याद है मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। ठीक है, 26 × 1 26, 8 × 3 24, 2 9 18। ऐसे ही 10 × 1 10 -10 × 3 30, 6 × 9 6 9 54, 6 × 1 6 -6 × 3 -18 -90।
कितना आएगा 26, 24 हो गया अपने पास 50, 18 68, 10 माइनस 20, ये बस थोड़ा सा गड़बड़ आया है 34, ये कितना हो गया 6 माइनस 12 माइनस 19 माइनस 12 माइनस 102। बहुत ही अजीब अजीब वैल्यू आ रही है। पहला वाला तो ठीक आया, तो दूसरा भी ठीक आया था, तीसरा वाला तो बहुत ही गड़बड़ा है। 6 माइनस 8 ठीक है, 6 है माइनस 8 माइनस 90 है, तो माइनस 108 माइनस 102 ये है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं जेड की वैल्यू जो भी आती है। अच्छा अब देखिए 68 का सम डिवाइड कर लीजिए, तो आप 68 का 68 से करेंगे 1, यहाँ पर करेंगे तो माइनस 34/68, तो माइनस 1/2 और माइनस 102/68, तो 102/68, 2 से कैंसिल हो गया 51, 2 से हो गया हमारा 34, 17 से 3 टाइम 17 से 3/2। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आ गई। और आपको याद होगा ये क्या था, एक्स वाई जेड। एक्स है हमारा 1, वाई है -1/2, जेड है 3/2। एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। एक्स वाई जेड के आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है नहीं, तो आप यहाँ पर पुट करके देख लीजिए किसी भी इक्वेशन में। एक्स के प्लेस पर 1 तो 2 × 1, वाई के प्लेस पर -1/2, जेड के प्लेस पर 3/2, तो 2 हो गया 3/2 माइनस 1/2, तो हो गया प्लस का 1। कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये -1/2 माइनस 3/2 सॉरी, ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ये -3/2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये भी कुछ गड़बड़ी है, 0 आ रहा है। तो कुछ कैलकुलेशन में देखिए गड़बड़ हो गई, भगवान जाने क्या। अगर आप पिक कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, यही तरीका रहेगा आपका। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार फिर से आप क्या गड़बड़ हुई है, आई डोंट नो। मेरे पास सारा डेटा भी रेज हो चुका है, लेकिन मेथड ही रहने वाला है आपका। ठीक है ना, कैलकुलेशन कुछ तो गड़बड़ हुई है तभी आंसर मिसमैच हुआ है, वरना तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ है। तो देखिए इस तरीके से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस एक्सरसाइज को आप फिनिश करिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 तक आप सारे कर सकते हैं इक्वेशंस बना के आसानी से। अच्छा अब देखिएगा इस काइंड के 1-2 क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्स्ट्रा वाले मेथड्स वाले, मैं आपको कल वाले वीडियो में समझा दूंगा। अभी आप अपना प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।